ध्यान रखना, लोगों से ऐसे प्रश्न पूछो जो ओपन एंडेड हो, बहुत स्पेसिफिक ना हो। उनके जीवन के बारे में जनरल प्रश्न पूछो और देखना वो कैसे बोलना शुरू कर देंगे। बोलते चले जाएंगे, कहानियां गढ़ देंगे। तुमने भी यार जीवन में बहुत संघर्ष करे हैं, बोल दो ये बात किसी से भी, देखना कैसे गले से लगा के और पता नहीं क्या क्या कहानियां गढ़ देगा अपने संघर्षों की। भैया मैं सोशलाइजिंग नहीं कर पाता, लोगों से मिलने में, बातचीत करने में, इंटरेक्ट करने में अच्छा नहीं हूँ। किसी सोशल गैदरिंग में, पार्टी में लोगों के बीच में जाते हुए ही डर लगता है, कैसे बोलूँगा, क्या बोलूँगा, क्या लोग मुझे समझेंगे, जानेंगे, मजाक तो नहीं बनाएंगे, मैं क्या करूँ। सबसे पहले खुद को माफ कर दो। इट्स ओके टू नॉट बी परफेक्ट। बहुत बड़ा एक्सट्रोवर्ट होना, लोगों से बातचीत करने में निपुण होना कोई इस दुनिया की सबसे बड़ी जीत नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बिना आप अधूरे नहीं हो। सब में अलग अलग ट्रेट्स हैं, गुण हैं, अवगुण हैं, उनको मिला के ही हर इंसान बनता है। कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले खुद को थोड़ा सा ढीला छोड़ दो, मुक्त छोड़ दो। कोई बात नहीं कर पाता, कोई बात नहीं। सोच लो हर इंसान ही एक्सट्रोवर्ट बन जाए, बोले चले जा रहा है, अल्ट्रा कंफर्टेबल सबसे, तो सोशल गैदरिंग्स केओस बन जाती, कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता। सब बोल रहे हैं, सब कंफर्टेबल हो रहे हैं, दिखावटी सी अजीब सी दुनिया बन जाती। दुनिया पूर्ण अलग अलग तरीके के विचारों के, जीने के तरीके वाले लोगों को मिलाकर ही बनती है। और सबसे जरूरी बात है, सोशल लाइफ इज लेस देन लाइफ। सामाजिक जीवन आपके जीवन के अंदर आता है, जीवन को समेट नहीं देता है। जीवन का एक हिस्सा है, जीवन उसका हिस्सा नहीं है। हर आदमी बढ़िया बेहतरीन सोशलाइजिंग करने लग जाए, एक्सट्रोवर्ट बन जाए, तो पता है क्या होगा? स्क्रीम्स एंड स्क्रीम्स एवरीवेयर, नॉट अ वर्ड टू हियर। सोशलाइजिंग का चार्म ही खत्म हो जाएगा, मतलब ही खत्म हो जाएगा। थोड़े से शर्मीले, शाय, रिजर्व्ड और इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं ना, उन्हीं की वजह से एक सोशल गैदरिंग को, एक पार्टी को, लोगों के इकट्ठे होने को उसका मतलब मिलता है। उन्हीं से उन लोगों की कीमत बनती है जो अच्छे से बोल पाते हैं। तो इस सत्य से एक और सत्य बाहर निकल कर आता है कि बी अ गुड लिसनर। बातों को सुनने वाला बनो, लोगों के शब्दों की तारीफ करने वाला बनो, बी एन एडमायरर। पानी को बहने के लिए एक निचली सतह की, टिल्ट की जरूरत होती है, तो आप वो निचली सतह बन जाओ ताकि एक्सट्रोवर्ट्स वहां से बह पाए, उनके शब्दों को मूल्य मिल पाए। बोलने वाले को सुनने वाला चाहिए, तो अच्छा सुनने वाला बनो। कोई कह रहा है कोई बात, सर को हल्का हल्का हिलाओ कि आप सुन रहे हो, हल्का सा मुस्कुरा दो। कभी जिस बात पे ज्यादा जोर दे रहा आप भी जोर दे दो, अच्छा बहुत बढ़िया। जितना ध्यान से सुनोगे वो इंसान जीता हुआ महसूस करेगा और आपको पसंद करेगा। तो सोशल गैदरिंग सिर्फ बोलने वालों से नहीं बनती, अच्छे सुनने वालों से बनती है। आपको कम बोलना पसंद है, कम बोलने की आदत है, बहुत आसानी से जल नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। सिर्फ एक चीज पर ध्यान दो कि आपको एरोगेंट अपीयर नहीं होना। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लोगों को इग्नोर कर रहे हो, कुछ समझ नहीं रहे हो। और ऐसा होता है, कई लोग बहुत सीधे होते हैं, नहीं बोल पाते, ज्यादा नहीं इंटरेक्ट कर पाते, और लोग सोचते हैं तो बहुत एरोगेंट है, बहुत बदतमीज है, हमें देख के अनदेखा कर देता है। हम जा रहे हैं, वहां से मुड़ के कहीं और चले जाता है। कितनी गलत बात है। अब वो तो इमेच्योर है ही, पर आपको एक सबक सीखना चाहिए, एक कमिटमेंट करना चाहिए खुद से कि लोगों से कम अच्छे से मिलूंगा या मिलूंगी। लोगों को हेलो, नमस्ते, राम राम करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है। किसी को भी देखो, इग्नोर मत करो, कदम बढ़ा के, थोड़ी सी घबराहट होगी तो भी कदम बढ़ा के आगे जाओ, मुस्कुराओ, अच्छे से बिल्कुल सामने से ग्रीट करो, और आपकी एरोगेंस खत्म। आप एरोगेंट अपीयर नहीं होगे, लोग आपको जज नहीं करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, परेशानी ये आती है, लोग आधा अधूरा नमस्ते करते हैं, आधा अधूरा मिलते हैं, देख कहीं और रहे हैं, या हल्के शब्दों में बोल दिया, या आंखें नहीं मिला पाए और बोल दिया दूर से। नहीं, आंखें मिलाओ, सामने जाओ, ग्रीट करो, फिर चाहे आगे बढ़ जाओ। खुद नहीं बोल सकते, वो इंसान रोके कुछ बोले तो सुन लो, नहीं रोका तो आगे बढ़ जाओ, बेबाक बेमतलब आराम से आगे बढ़ जाओ। आपने अपना काम पूरा कर दिया, फिर आगे मिलोगे तो नजरें नहीं चुराओगे, बुरे बनने का डर नहीं होगा। और किसी ने, बहुत कम ऐसा होगा, आपको इग्नोर कर दिया, आपने उसकी आंखों में आंखें मिलाकर नमस्ते करी, इग्नोर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब आप उस इंसान से मुक्त हुए, आगे से कोई नमस्ते वमस्ते कुछ नहीं करना, देख के पीछे नहीं मुड़ना, सामने की सामने इग्नोर करना है। हालांकि इस बात में थोड़ा सा अहंकार है, पर इतना अहंकार जीवन में छौंक की तरह काम करता है। यह सीख मुझे मेरे पिताजी ने दी थी, सबसे अच्छे से मिलो, नमस्ते करो, प्रेम में सर झुकाने में कुछ नहीं जाता। और कोई देखते समझते हुए जवाब ना दे तो तुम मुक्त हो गए लाइफ लॉन्ग। और दोस्तों, एक हमारी इनसिक्योरिटी होती है अनवांटेड होने की, कोई हमें यहां नहीं चाहता, हमारी किसी को परवाह नहीं है,
हम बेकार ही आ गए। कभी भी ये मत सोचो कि आपकी मौजूदगी बेकार है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। आपका हर क्षण, हर कर्म, हर परिस्थिति इस ब्रह्मांड के द्वारा लाई गई है। उसका एक मकसद है, उसका एक मतलब है। वो इस ब्रह्मांड को चलाने में मदद कर रही है बहुत तरीकों से। सब लोग बितरा दे, पूरी दुनिया बितरा दे, तो भी आप अनवांटेड नहीं हो, ब्रह्मांड में मौजूद हो। प्रकृति बहुत कुछ कर रही है आपको जिलाने के लिए, तो किसी कारण से ही कर रही है। चाहे अकेले खड़े हो, कंफर्टेबल आराम से खड़े हो, तो भी अनवांटेड नहीं हो। सब आपस में मस्त है, आप अकेले खड़े हो तो भी मस्ती में खड़े हो। फोन निकालो, कुछ पढ़ना शुरू कर दो, मुस्कुराना शुरू कर दो, देखना शुरू कर दो। कोई घूर रहा है, ये देख रहा है, आप अकेले हो, कोई आपके साथ नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है? अपना फोन निकालो, कुछ करना शुरू कर दो। ध्यान ही मत दो लोग क्या सोच रहे हैं, या सोचो भी मत कि लोग क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में। अकेले खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा अकेले मस्ती में। मैं कोई झुंड में चलने वाला जानवर थोड़ी हूं, शेर हूं, अकेले खड़ा रहता हूं। गलती करने से मत डरो। आप लोगों से बात कर रहे हो, कुछ शब्द गलत बोल दिया, अटक गए, जवाब नहीं दे पाए, बोरिंग बात बोल दी, रिपीट कर दी, तो क्या हो गया? गुनाह कर दिया, मर्डर कर दिया। नॉर्मल सी चीज है। जज कर लेगा सामने वाला, करने दो। है कौन ये? जुडिशरी का एग्जाम देके जज बना है? इन आम इंसानों का काम ही क्या है? जज करना है पूरे दिन बेकार की बातों पे। करने दो जज। फर्क क्या पड़ा आपको? गलती नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे। गलतियां सब इंसानों से होंगी। हम बोरिंग भी हो सकते हैं, अटक भी सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज है। फील फ्री टू बी अ मिसफिट। 4 लोग बड़े समझदार हैं, पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं, आपको इतना ज्ञान नहीं, तो क्या हुआ? खड़े हो साथ में, जरूरी थोड़ी है वो ज्ञान होना। इट्स ओके, नथिंग बिग। जितना प्रयास करना है बात करने का उतना करो, बहुत एक्स्ट्रा मत करो और मुक्त हो जाओ। कर्म करना आपका कर्तव्य, आपने कर दिया, अब आप मुक्त हो, बात खत्म। जैसे एक अकेला पेड़ मीलों मील की झाड़ियों के बीच में खड़ा होता है, चमक रहा होता है ना, वैसे ही आप भी इन लोगों के बीच में खड़े हो जाओ अकेले। ध्यान रखना, लोगों से ऐसे प्रश्न पूछो जो ओपन एंडेड हो, बहुत स्पेसिफिक ना हो। उनके जीवन के बारे में जनरल प्रश्न पूछो और देखना वो कैसे बोलना शुरू कर देंगे। बोलते चले जाएंगे, कहानियां गढ़ देंगे। तुमने भी यार जीवन में बहुत संघर्ष करे हैं, बोल दो ये बात किसी से भी, देखना कैसे गले से लगा के और पता नहीं क्या क्या कहानियां गढ़ देगा अपने संघर्षों की। सुनते रहो उन कहानियों को, आपका भक्त बन जाएगा वो इंसान। हर पार्टी में आपको ही पकड़ेगा, यार तुम तो बड़े यंग लग रहे हो, क्या बात, क्या कर रहे हो, पूरी फिटनेस की जर्नी बता देगा आपको। ऐसे सवाल पूछो जिसमें तारीफ भी छुपी हो और उसको कहानी गढ़ने का मौका भी मिले। एक बात ध्यान रखना, 2 लोग बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे भी साथ बैठ सकते हैं। ऑकवर्ड होना जरूरी नहीं है, शांति से 2 लोग बैठ सकते हैं। चबड़ चबड़ बोलने से अच्छा है शांत बैठ जाए। इट्स अ साइन ऑफ कंफर्ट एंड नॉट ऑकवर्डनेस। जिनसे आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हो, शांति से उनके साथ बैठ सकते हो बिना कुछ बोले भी। और कोई इंसान उठ के जाना चाहे, आपका बोलने का मन नहीं है, आप कुछ बोल नहीं रहे, शांति से बैठे हो, कुछ बोल लिया फिर नहीं बोल रहे, उसके बाद कोई उठ के जाना चाहे तो चले जाए, कोई बड़ी बात होगी क्या? आपको क्यों फर्क पड़ेगा? जबरदस्ती उल्टी सीधी बातें बोलने से तो अच्छा ही है। जीवन का सबसे बड़ा उसूल बना लो, बी कंफर्टेबल विद योरसेल्फ। पहले अपने आप को अपनाओ, अपने आप की तारीफ करो, अपने आप को ऊंचा समझो, काबिल समझो, किसी दीन का समझो। कुछ है तो ठीक, कुछ नहीं है तो ठीक, कोई गुण है तो ठीक, कोई गुण नहीं है तो भी ठीक। मैं हर तरीके से अच्छा हूं, मैं जैसा हूं अच्छा हूं, सही हूं, जीवन चल रहा है, चलता रहेगा। सबसे पहले अपने मित्र खुद बनो, अपने बेस्ट फ्रेंड खुद बनो, जो खुद की तारीफ कर रहा है, आपकी खुद की पीठ थपथपा रहा है, आपको कह रहा है मैं तेरे साथ खड़ा हूं और कोई हो ना हो। अकेले खाने पीने घूमने की ताकत रखो, अकेले ही मस्ती में जीने की ताकत रखो, खुद से वो कनेक्शन रखो। बी अ सेल्फ लविंग इडियट इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पर्सन विद लो सेल्फ एस्टीम। खुद से प्रेम करने वाला मूर्ख बन जाओ, बजाय ऐसे इंसान के जिसका आत्मसम्मान दूसरों पर निर्भर हो, कम हो। ऐसा बनोगे, लोग अपने आप आपके पास आएंगे, अपने आप आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके साथ खड़े होना पसंद करेंगे, आपकी मजबूती को समझेंगे। ये मेरा पर्सनल रूल है दोस्तों। हो सकता है मैं बोरिंग हूं, हो सकता है मैं कम बोलता हूं, हो सकता है मैं शाय हूं, हो सकता है मैं रिजर्व्ड हूं, हो सकता है मैं इंट्रोवर्ट, हो सकता है मैं डल हूं, हो सकता है मेरा दिमाग बहुत तेज ना हो, पर मैं जो हूं सो हूं। मेरा जीवन, तुम्हें क्या मतलब, दुनिया को क्या मतलब, मैं ऐसे ही जीऊंगा, चौड़े होकर जीऊंगा, खुश होकर जीऊंगा, खुद पर गर्व करके जीऊंगा,
आई एम कंफर्टेबल इन माई स्किन, मैं जैसा हूं वैसा अच्छा हूं, खुश हूं वैसे ही, जीवन चल रहा है वैसे ही। अपने आप को खुले दिल से अपना लो दोस्तों, तभी सुधर भी पाओगे, इंप्रूव भी कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि खुद को अपना लिया तो इंप्रूव नहीं कर रहे, खुद के बारे में पॉजिटिव फील कर रहे हो, मैं इंप्रूव करने के लायक हूं, मुझे बेहतर बनना है, जीरो से शुरुआत नहीं करनी, मैं अच्छा हूं, बेहतर बनना है। खुद को बेकार समझ लोगे तो कभी शून्य से एक पर भी नहीं आ पाओगे। किसी सोशल गैदरिंग में कोशिश करना शुरुआत में, या तो बड़े ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो, जहां आप सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते रहोगे, सुनते रहोगे, तो भी कोई नहीं पूछ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सुनते रहो लोगों के बारे में, समझते रहो, ताकि आगे बोल पाओ, लोगों को जान पाओ, फिर इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस कर पाओ। या फिर एक अकेला जो खड़ा है उसको पकड़ लो, उसके मन की सुन लो, या फिर किसी की कोई मदद कर दो, किसी के लिए चेयर खिसका दी, आराम से बैठो ना, किसी से पूछ लिया, कोई आपके बड़ा है, पूछ लिया कुछ ला कर दूं, औहदे में बड़ा हो चाहे रिश्ते में बड़ा हो, तो बजाय किसी गैदरिंग में जाते ही घबराने के अपने काम पर लग जाओ, एक्शन पर लग जाओ, प्लान पर लग जाओ। दोस्तों हाथों में थोड़ा सा तेल लगाओ और लोगों के अहंकार की मालिश कर दो। हर इंसान आपके कदमों में होगा, आपका दोस्त होगा, आपका चमचा होगा। ऑब्जर्व करो लोगों के पॉजिटिव ट्रेट्स को, क्या वो अच्छा कर पाते हैं। 100 बुराइयां हो, एक छोटा सा काम अच्छा कर रहा हो, उसी को पकड़ लो, यार तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है, यार तुम ये काम बहुत अच्छा करते हो। कितना ही वो घटिया इंसान हो, यार तुम गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हो, मैंने देखा तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट चला रहे थे, जरा सा भी धचका नहीं लगा। पर वो बात सच्ची होनी चाहिए, ऐसे नहीं हवा में कुछ भी बोल दिया। ऑब्जर्व करो और फिर बताओ, देखना कैसे लोग तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे। तुम्हें कुछ बोलने की कोई सोशल स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई इंसान पीछे भी रह गया जीवन में, कम भी है, तो उसकी तारीफ करो, तुमने यार बड़े संघर्ष किए, तुमने निरंतर कर्म किए, कितनी बुरी परिस्थिति आ गई, मैं नहीं कर पाता। खुद को प्रेम से थोड़ा सा कम दिखा के उसको थोड़ा सा ज्यादा दिखा दो, देखना कैसे खुश हो। दिल की सुनो, अनफिल्टर्ड बोलो, नकारात्मक बातें ना हो, सकारात्मक हो, क्रिटिसिज्म भी हो तो कंस्ट्रक्टिव हो। दिल पे फिल्टर मत लगाओ, रोक मत लगाओ, सिर्फ लोगों पे एलिगेशंस नहीं लगा ले, बुलिंग नहीं करनी, मजाक नहीं उड़ाना, बदतमीजी नहीं करनी। इसके अलावा बेबाक बोलो, जो दिल में आ रहा है बोलो, बिना डरे, बिना सोचे, जिसने जो समझना है समझे। दोस्तों कहीं भी जा रहे हो ऐसे जाओ जैसे एक राजा युद्ध जीत के आ रहा होता ना, सर ऊंचा रहे, आंखों में एक अलग सी शांति हो, मुक्ति हो, चेहरे पर प्रसन्नता हो, जैसे अपने घर लौट रहे हो। कोई टेंशन नहीं, जो होना है हो जाए, जिसको जो सोचना है सोच ले, कोई पसंद करे ना करे, मुक्त होकर जाओ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।